Good morning, students. I hope you all are doing well at your home. Be safe. Always wash your hands and use mask whenever you go outside of your house, and use sanitizers also, and study well. So today we will start lesson 4 of class 7th, Q basic looping. So what is Q basic looping? Q basic is a kind of a programming language. So what is a programming language? First of all, a programming language, a computer has special program for its operation. Next, and every program is a set of instructions which are written in a special language. That language is known as a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है. एंड एवरी प्रोग्राम, और जो भी व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है ये एक इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिलके बना है. और ये जो प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शंस है वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, स्पेशल लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं. तो इन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? जब भी हम कोई when the two persons talking to each other, we use some kind of language. Similarly, कंप्यूटर को भी समझने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है. तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझता है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जो भी कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो कंप्यूटर के लिए हमको स्पेशल प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं. जब हम उन प्रोग्राम्स को जब हम लिखते हैं, हम उनको डिज़ाइन करते हैं, तो कंप्यूटर उन प्रोग्राम्स के थ्रू उनको फॉलो करके ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज़ द मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक इज़ सच ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को हेल्प करती है प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस. तो हम जो भी इसमें जो भी प्रोग्राम्स है कंप्यूटर से, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है वो हम क्यू बेसिक में करते हैं, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. नेक्स्ट, क्यू बेसिक एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज़ क्यू बेसिक? क्यू बेसिक का जो फुल फॉर्म है, द क्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. द फुल फॉर्म of Q basic is this. Next, it is one of the earliest and simplest high level programming language. High level programming language इसलिए है because it is very simple to use and it is very user friendly. हम इसको बहुत easily understand कर लेते हैं. हम लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो भी instructions लिखते हैं वो बहुत user friendly हैं. They are very easy to type and they are very easier for the computer to understand. So it is high level programming language. Next, it was developed by John Kamney and Thomas Kurtz. Now, how will you start Q basic? So when you first you have to install the Q basic from Google. You have to type Q basic 4.5 version. You can type on Google, and then there are many options over there. You can download the Q basic, and then after downloading, install this software in your computer. Then how can you start? First you will go to the start button and then programs and then Microsoft Q basic. इस तरीके से आप अपना Q basic का सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं. वन मोर ऑल्टरनेटिवली, अगर आपके पास आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन है Q basic का, तो आप उसको डबल क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हो. थर्ड, जब Q basic ओपन होगा, इट अपीयर्स विद द वेलकम मैसेज ऑन द स्क्रीन. लूपिंग स्टेटमेंट्स. व्हेन यू विल स्टार्ट Q basic, तो आपको इस तरीके का विंडो दिखेगा, ब्लू कलर का जो विंडो है वो दिखेगा. देन वेलकम मैसेज विल बी देयर. देन नेक्स्ट, आपको एस्केप की प्रेस करना है टू क्लियर द विंडो डायलॉग बॉक्स. आपको इस तरह के ऑप्शंस दिखेंगे: फाइल, एडिट, व्यू, सर्च एंड रन ऑप्शंस. लूपिंग स्टेटमेंट. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है लूपिंग स्टेटमेंट्स. सो दिस इज़ आवर क्यू बेसिक विंडो. फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन एंड ऑप्शंस. आपको इसमें जो कर्सर दिख रहा है, आप यहाँ पे इसमें टाइप कर सकते हैं. तो मैं इसमें आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम एक प्रिंट करने का टाइप करके बताऊँगी. यहाँ पे हमने ये टाइप किया है CLS. CLS मतलब क्लियर स्क्रीन.
अभी आपको इसका पता चल जाएगा हमने CLS क्यों यूज़ किया है। नेक्स्ट, प्रिंट हेलो टू क्यू बेसिक। प्रिंट आपको जो भी मुझे प्रिंट कराना है हेलो टू क्यू बेसिक, तो मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूंगी और इसके आगे प्रिंट लिख दूंगी। देन END एंड। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम। अब हम इसको फाइल में जाके इस प्रोग्राम को आप पहले सेव कर लो। सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना है आपको। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको जो भी फाइल का नेम डालना है, जैसे मैंने डाल दिया हेलो डॉट, ये क्यू बेसिक की जो फाइल्स होती है BAS एक्सटेंशन से हम इसको सेव करते हैं, BAS। और आप इसको फिर क्या कर दीजिए, इस डायलॉग बॉक्स के सबसे नीचे आपको ओके आपको दिखेगा, वहाँ जाके आप इसको ओके कर दो, तो आपकी जो फाइल है ये आपकी सेव हो गई। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। रन करने के लिए RU एंड रन ऑप्शन है, इसको क्लिक करके स्टार्ट को क्लिक कीजिए। तो रन करते ही आपकी ये प्रोग्राम, ये रन स्क्रीन ओपन हो गई है। तो ये आपकी आउटपुट विंडो आ गई है, जिसमें आप देखोगे आपका जो प्रिंट हुआ हुआ है वो है हेलो टू क्यू बेसिक। आपको इसमें दिखेगा हेलो टू क्यू बेसिक। तो ये आपकी आउटपुट विंडो है। तो आप इसमें जो भी आपने प्रोग्राम किया वो आपके ये ब्लैक विंडो जो आपको दिख रही है, दिस इज़ द आउटपुट विंडो। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। आप इसी तरह कुछ भी वेलकम वगैरह जो भी आपको प्रिंट कराना आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट कीवर्ड लिखने के बाद में आपको स्ट्रिंग के अंदर हेलो टू क्यू बेसिक या वेलकम, आपको जो भी लिखना है वो आपको डबल कोट्स में लिखना है और लास्ट में आपको एंड लिखना है। हमने CLS इसलिए लगाया ताकि आपकी जो आउटपुट विंडो आए वो उसमें दूसरे आउटपुट कुछ भी शो नहीं होंगे। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या, लूप्स होते क्या हैं? लूप्स अलाउज अ स्पेसिफाइड ग्रुप of statements to be executed a certain number of times. Looping statements. Loop allow a specified group of statements to be executed a certain number of times. It is also known as iteration. Situation may arise when you need to perform the same task many times in a program. For example, consider a problem where you need to display your name 50 times. Instead of writing the exact same code 50 times in a program, you can use the looping. So what is the loop? जब हमें एक ही कोड को, एक ही चीज़ को हमें बार बार प्रिंट कराना होता है, बार बार उसी चीज़ को हमें रिपीट करना होता है, तो हम उसको लूप की हेल्प से, दैट इज़ नोन एज लूपिंग। जैसे कि हमें हमारे प्रोग्राम में समझो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले योर नेम, माई नेम 50 टाइम्स, मुझे अपने नाम को 50 टाइम्स लिखना है, तो कंप्यूटर में मुझे उसके लिए उसको एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। बट मुझे उस नेम को 50 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो मुझे 50 टाइम्स उस सेम कोड को मुझे कंप्यूटर में 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड, हम उसको 50 टाइम्स लिखने के बजाय सेम कोड को यू कैन यूज़ द लूप। लूप क्या करता है, आपको वो कोड केवल एक बार लिखना है और जो लूप है वो उसको 50 टाइम्स अपने आप से प्रिंट करवा देगा। तो लूप क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। जो भी आपको प्रिंट कराना है उसको सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्रिंट करा देगा। केवल एक सिंगल कोड ही लिखना है, आपको बार बार प्रिंट के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ देखोगे प्रिंट माई नेम, आपको प्रिंट करना है तो पहले आपको अपनी स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था, एक कोड लिख के बताया था हेलो का। अभी एग्जांपल जिसने बताया प्रिंट माई नेम, आपको माई अपना नेम प्रिंट करवाना है, तो आप इस कोड को 50 टाइम्स लिखेंगे। बट 50 टाइम्स लिखने से बजाय हम इस कोड को हम वी कैन राइट दिस कोड ओनली 1 टाइम। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? गो टू स्टेटमेंट, लूपिंग यूज़ करके। सो वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ लूप, कि हम हम 50 टाइम्स को लिखने के बजाय हम इसको सिंगल एक ही स्टेटमेंट में कैसे करें कि ये हमें 50 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हम लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स हमारे यूज़ आते हैं एक ही कोड को टू प्रिंट अ सिंगल कोड मैनी टाइम्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लूप, अनकंडीशनल लूप एंड कंडीशनल लूप। Unconditional loops are the loops to repeat statements without any condition. Unconditional loop वो होते हैं जिनमें आप statements को repeat कराना चाहते हो but there is no need to give any kind of conditions. इसका example है go to statements. Second is conditional loop, ऐसे statements जिसको आप repeat कराते हो but आप उसमें condition देते हो। They are of 3 types: while, when, do loop and for next loop.
आप ये प्रोग्राम देखोगे, प्रिंट हेलो, प्रिंट में उसने हेलो लिखा है, देन प्रिंट हाउ आर यू, प्रिंट आई एम फाइन थैंक यू, गो टू वन एंड। तो ये क्या करेगा प्रोग्राम, हमें सबसे पहले स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करके देगा। आप यहाँ देख रहे हो, ये हमने कोड टाइप किया है और ये इसकी आउटपुट विंडो है। तो प्रिंट हेलो, प्रिंट हाउ आर यू, प्रिंट फाइन, गो टू वन एंड। ये हमारा प्रोग्राम है। हाउ आर यू हमारा प्रिंट हो गया। इसके पहले एक हमारा जो है हेलो, इसमें प्रिंट नहीं है, इसमें हेलो भी आएगा। सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, देन हाउ आर यू, उसके बाद फाइन प्रिंट होगा। उसके बाद गो टू वन लिखा है। गो टू वन का मतलब है जैसे ही फाइन प्रिंट हो जाएगा, 3rd नंबर की लाइन प्रिंट हो जाएगी, गो टू वन क्या करता है, गो टू वन का वर्क है, देखेंगे ऊपर एक बार गो टू वन का वर्क। गो टू स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट जो कि हमारे जो प्रोग्राम के कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। तो ये जो 4th लाइन पे आपको दिख रहा होगा गो टू वन, ये हमें वापस से 1 लाइन पे ले जाएगा। तो हमारा वापस क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। तो अब आप ये देख रहे होंगे बार बार में हेलो हाउ आर यू फाइन प्रिंट हो रहा है, बिकॉज ये जो गो टू है ये 1 पे जा रहा है, ये वापस इसका कंट्रोल जो है वो 1st लाइन पे जा रहा है, इसलिए वापस से हमारा तीनों प्रिंट होने के बाद वापस से हेलो प्रिंट हो रहा है, देन हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है, फिर फाइन प्रिंट हो रहा है। वापस से ये देख रहा है गो टू वन, तो ये अगेन वापस 1st लाइन पे जा रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलते जाएगा। तो गो टू वन इन दिस प्रोग्राम इट विल प्रिंट द टाइप टेक्स्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। और ये जो लूप है ये एंड नहीं होगा, ये लूप बिना ब्रेक के चलता ही जाएगा, बिकॉज इसमें कोई भी तरह की कंडीशन हमने नहीं दी है। सो येट वी हैव टाइप द कमांड ओनली वंस। हमने इसमें कमांड केवल एक ही बार दी है, लेकिन हमने इसमें लूप यूज़ कर लिया है, डैट इज़ गो टू लूप, जो कि एक अनकंडीशनल लूप है। अब इसको हमें ये हमारा जो है ये विंडो में इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा, बट हमको इसको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए आप कैसे अपने आउटपुट को स्टॉप करेंगे, आप कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक की को प्रेस करेंगे। आप ये प्रोग्राम यहाँ से देख सकते हो। प्रिंट, सबसे पहले प्रिंट हेलो है, देन प्रिंट हेलो के बाद में प्रिंट हाउ आर यू, देन प्रिंट आई एम फाइन थैंक यू, देन गो टू वन। गो टू वन आपको सीधा 1 लाइन पे ले जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे। स्टार्ट। नाउ यू कैन सी ये जो आउटपुट विंडो है ये इनफाइनाइट टाइम्स चल रही है। तो आप इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस पॉज भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ गो टू स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडीशनल लूपिंग। कंडीशनल लूप्स मैंने अभी आपको बताया है, वो लूप्स जिसमें कि हम कंडीशन लगाते हैं। गो टू जो लूप अभी मैंने एग्जांपल बताया उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि वो लूप स्टॉप कैसे होगा, तो वो बार बार में प्रिंट कर रहा था, बिकॉज देर इज़ नो कंडीशन। कंडीशनल लूप होते हैं जिसमें हम कंडीशन देते हैं और हम अपने लूप को स्टॉप कर सकते हैं। जो भी आप रिपीट करा रहे हो, जो भी स्टेटमेंट्स आप रिपीटेडली आप उसको प्रिंट करा रहे हो, आप उसको स्टॉप कर सकते हो बाय गिविंग सम कंडीशंस। तो इसमें 3 टाइप्स के लूप्स आते हैं, वाइल व्हेन लूप, डू लूप एंड फॉर लूप। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे वाइल व्हेन का। वाइल व्हेन का ये एग्जाम्पल है जो मैं प्रोग्राम वहाँ पे टाइप करूँगी, तो आप यहाँ पे एक बार इसको समझ लीजिए। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या होता है, वाइल, सबसे पहले आपको वाइल लिखना है, देन आपको कंडीशन देनी है, और उसके बाद आपको व्हेन लिखना है। वाइल, व्हेन एंड देन कंडीशन। तो वाइल व्हेन लूप, दिस स्टेटमेंट स्टार्ट्स अ लूप विच कंटिन्यूज टिल द वाइल। ये लूप तब तक चलता है जब तक जो हम वाइल में कंडीशन डालेंगे जब तक वो ट्रू रहेगी, और ये जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये लूप स्टॉप हो जाता है। तो ये आप देखेंगे एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू क्या है, अभी 10 है। ये लूप वाइल, ये लूप जब तक चलना चाहिए जब तक वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए एक्स की, जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन 15 नहीं हो जाती, और प्रिंट एक्स, और एक्स की वैल्यू प्रिंट करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू x+1 करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वेंट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे x = 10, तो सबसे पहले 10 प्रिंट हो गया। वाइल x इज़ लेस देन 15, क्या x की वैल्यू 10 है, 10 15 से लेस है, कंडीशन इज़ ट्रू, तो x की वैल्यू को प्रिंट कर दो, प्रिंट x। तो x में भी क्या था 10, तो 10 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू को +1 करना है, तो 10 + 1 इज़ 11। 11 के बाद अगेन ऊपर जाएगा, अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है 11, क्या 11 की वैल्यू 15 से, वाइल x इज़ लेस देन 15, क्या 15 जो 11 है x में क्या वो 15 से कम है, कंडीशन अगेन ट्रू, तो x को प्रिंट कर दो। तो x में अभी क्या है 11, तो 11 प्रिंट हो गया। तो x = x+1, x की वैल्यू जो भी है उसको 1 में प्लस कर दो, तो 11 + 1 इज़ 12। अब x की वैल्यू 12 हो चुकी है, अगेन x = 12 बन गया है, क्या 12 15 से लेस है, वाइल 12 इज़ लेस देन 15, कंडीशन इज़ ट्रू, प्रिंट x, तो 12 प्रिंट हो गया।
देन 12 + 1 13। अब x की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास 13। अगेन लूप जाएगा, x की वैल्यू 13 हो चुकी है। क्या 13 15 से कम है? कंडीशन अगेन ट्रू, तो 13 को प्रिंट कर दो, प्रिंट हो गया। देन 13 + 1 इज़ 14। तो अब x की वैल्यू क्या चली गई? ये जो भी होगा वो आंसर हमारा इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा। तो 13 + 1 इज़ 14, तो x में क्या चला गया अब 14, तो x = 14। क्या 14 15 से कम है? कंडीशन इज़ अगेन ट्रू, तो प्रिंट x, तो 14 प्रिंट हो गया। अगेन 14 + 1 इज़ 15। अब हमारी जो x की वैल्यू है वो 15 हो चुकी है। 15 होने के बाद में ये वापस चेक करेगा, x जो है 15 हो गया है। क्या 15 15 से लेस है? कंडीशन इज़ फॉल्स। तो आप देख रहे हो सिर्फ 14 तक ही वैल्यू प्रिंट हुई है, 15 तक वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, इसलिए हमारा ये प्रोग्राम फिर एंड हो जाएगा। जैसे ही इसको कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो ये हमारा लूप एंड हो जाएगा। सो व्हाइल वेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल लूप। जो भी हमें इसमें रिपीटेड नंबर प्रिंट कराने हैं जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, फॉल्स होते ही वो प्रिंट करना स्टॉप कर देगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा इसमें? आउटपुट सबसे नीचे लिखा हुआ है 10 11 12 13 14। दिस इज़ द आउटपुट विंडो एंड दिस ब्लू विंडो इज़ द इनपुट विंडो, जहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे क्यू बेसिक में। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्यू बेसिक में एक कोड टाइप किया है, CLS x = 10 while x is less than 15 print x = x + 1 और when। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। यू कैन सी दैट द आउटपुट इज़ 10 11 12 13 14। ये प्रोग्राम मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे अब। नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप इज़ डू लूप। अभी सबसे पहले हमने अनकंडीशनल लूप पढ़ा था, जिसमें हमें कोई भी तरह की कंडीशंस नहीं देनी होती हैं। तो जो कि हमारा एग्जाम्पल था गो टू स्टेटमेंट, जो मैंने आपको प्रोग्राम करके बताया था। नाउ वी आर स्टडिंग द कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप में अभी हमने पढ़ा व्हाइल वेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है डू लूप। डू लूप इज़ एग्जैक्टली द सेम एज व्हाइल वेंट एक्सेप्ट इट हैज़ एटलीस्ट 2 एडवांटेज। विद डू लूप यू कैन लूप अंटिल एन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इसमें जो लूप है ये जब तक चलेगा जब तक एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा। लूप एटलीस्ट 1 टाइम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट। इसमें एक जो डू लूप है इसमें चाहे एक्सप्रेशन ट्रू हो या ना हो, इसमें एक बार तो आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा ही। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। डू लूप आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। डू, पहले आपको सबसे पहले डू लिखना है प्रोग्राम में, उसके बाद आपको जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो स्टेटमेंट लिखना है, और उसके बाद आपको लूप, सबसे नीचे आपको लूप के साथ कंडीशन, आपको इसमें कंडीशन सबसे नीचे डालनी है। देन उसके बाद लूप, एक तो लूप वाइल कंडीशन है और एक डू लूप अंटिल के साथ यूज़ होगा। तो लूप सबसे पहले डू लिखना है। सो दीज 2 टाइप्स ऑफ डू लूप्स आर देयर, डू विथ वाइल कंडीशन, डू विथ अंटिल कंडीशन। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। नाउ यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डू वाइल। तो डू वाइल के एग्जाम्पल में सबसे पहले CLS क्लियर स्क्रीन लिखना है आपको आपके उस पर। देन x की जो वैल्यू है वो है 10। डू वाइल x की वैल्यू हमने अभी 10 रखी है, और x की वैल्यू जब तक प्रिंट होनी चाहिए जब तक x की वैल्यू लेस देन 15 रहे, जब तक हम x को प्रिंट करते रहेंगे। तो इस लूप को आप समझेंगे। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है, पहले कोई हमने अगर प्रोग्राम टाइप किया है तो उसका आउटपुट हमारा क्लियर हो जाए, और हम फिर कोई नया प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसका आउटपुट केवल हमें वही आउटपुट दिखना चाहिए। तो इसलिए हम CLS का मीनिंग है क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले आपने x की वैल्यू को 10 रखा, उसके बाद में डू वाइल, जब तक लूप चलना चाहिए जब तक x की वैल्यू 15 से कम है। प्रिंट x, तो प्रिंट x क्या 10 15 से कम है तो x को प्रिंट कर दो, यस, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो 10 + 1 11। अब x की वैल्यू क्या हो गई है 11, तो x की वैल्यू 11 हो गई। क्या 11 15 से कम है? तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। तो हम इसका आउटपुट देखेंगे, तो आपका जो इसका आउटपुट आएगा ये आएगा 10 11 12 13 14 तक इसमें वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी तो 14 होने के बाद में 14 + 1 इज़ 15, इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। क्या 15 जो है वो 15 से लेस है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और ये लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ डू वाइल लूप। नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप इज़ डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप में हमने सबसे पहले क्या किया, x की वैल्यू सेट कर दी 10। डू अंटिल मीनिंग जब तक x की वैल्यू 15 नहीं हो जाती, इक्वल्स टू 15 हो जाएगी, तब तक हमको x की वैल्यू प्रिंट करनी है। प्रिंट x और x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब होता है और जो भी इंक्रीमेंट होता है वो वापस इधर इसमें जाता है। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू डू अंटिल x की वैल्यू 15 ना हो जब तक प्रिंट करते रहो, प्रिंट x। तो जैसे ही x की वैल्यू 10 है तो ये कंडीशन इज़ ट्रू, x की वैल्यू अभी 15 नहीं हुई, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट x, तो 10 प्रिंट हो गया।
उसके बाद में 10 + 1 = 11, x की वैल्यू 11 हो गई। क्या 11 15 से छोटा है? इसके कंडीशन ट्रू है क्योंकि x 15 होगा जब तक वैल्यू प्रिंट होगी, तो अगेन 11 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट पे। तो 11 + 1 12, अब x की वैल्यू 12 हो गई है, 12 अभी 12 की कंडीशन भी ट्रू आ रही है तो 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर 13, ऐसे करते हुए जब 14 की वैल्यू आएगी, 14 क्या 14 = 15, क्या x की वैल्यू 15 हो चुकी है? नहीं, तो अगेन कंडीशन ट्रू, प्रिंट 14 प्रिंट हो गया। 14 + 1 15, तो 15 की जो वैल्यू है x वो x में जाएगी, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई? x = 15। क्या x की वैल्यू 15 हो चुकी है? ये कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब 15 वैल्यू पहुंच चुकी है। तो अब हमारी x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हमारा लूप है डू अनटिल, जब तक 15 ना हो तब तक वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल आप देखेंगे, इफ़ यू प्लेस द एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ द लूप, अगर आप यही जो लूप की कंडीशन है ये लास्ट में डालते हैं, जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 32 दे दी और मैंने डू प्रिंट x, तो ये x को प्रिंट करेगा। लेकिन ये x को प्रिंट करेगा मतलब x की वैल्यू 32 है, फिर ये सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर ये थर्ड पे जाएगा, तो प्रिंट x में क्या वैल्यू है? 32, तो ये 32 हमारा आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। फिर 32 नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद में क्या करेगा? 32 + 1, तो 32 + 1 हमारा क्या हो जाएगा? 32 + 1 = 33। क्या हमारी x वैल्यू अब 33 हो गई है इस स्टेप पे? क्या 33 5 से छोटा है? कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा क्या आंसर आएगा आउटपुट में? ओनली 32 आउटपुट पे हमारा आंसर आएगा। सो प्रिंट 32, दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आउटपुट बिकॉज द लूप वॉज ओनली गॉन थ्रू वन टाइम। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा लूप है, लास्ट कंडीशनल टाइप ऑफ लूप इज फॉर नेक्स्ट लूप। For next loop is generally used as a counter based loop when you know exactly how many times you need to execute the loop. For next loop actually जब आपको पता है आपको कोई चीज़ कितनी बार रिपीट करनी है, उस केस में आप for next loop यूज़ करते हैं। जैसे मुझे कोई नेम है, मुझे पता है उसको 2 टाइम्स प्रिंट कराना है, या मुझे प्राइम नंबर या इवन नंबर प्रिंट कराना है 1 to 10, तो मुझे पता है कितने नंबर प्रिंट होंगे। तो जिस केस में आपको पता है आपको कितना नंबर या कितना एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स प्रिंट कराने हैं, वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, कैसे लिखना है आपको प्रोग्राम में? सबसे पहले फॉर काउंटर = स्टार्ट, आपको एक वैल्यू स्टार्ट पे देनी है और कहाँ तक आपको प्रिंट कराना है वो वैल्यू देनी है। जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो सेकेंड लाइन में, देन नेक्स्ट। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम आप देखोगे CLS फॉर, सबसे पहले आपको फॉर लिखना है, सिंटेक्स आपको बुक में गिवन है। काउंट = 0, आपको 0 to 10, आपको 0 से लेकर 10 के बीच में नंबर प्रिंट कराने हैं। स्टेप 2 का मतलब है आपको 2 के डिफरेंट 2 ऐड करके, स्टेप 2 का मतलब है आपको इन 0 से 10 तक के नंबर में +2 करना है। प्रिंट काउंट की वैल्यू अभी क्या है? 0, काउंट में इनिशियल वैल्यू क्या है? 0, आपको 0 से 10 तक, तो प्रिंट काउंट, तो काउंट में सबसे पहले 0 है, 0 में आपने तो सबसे पहले प्रिंट काउंट, तो काउंट क्या प्रिंट हो जाएगा? 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काउंट, फिर काउंट की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप 2 का मतलब है 0 में आप 2 प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 = 2, तो काउंट में अब क्या वैल्यू चली गई? 2 वैल्यू चली गई, तो प्रिंट काउंट, तो अब हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 के बाद हमारी वैल्यू अगेन स्टेप 2, हर बार आपको 2 नंबर से इंक्रीज़ करना है 0 से 10 के बीच में, तो 2 के बाद 2 + 2 = 4, तो नेक्स्ट काउंट हमारा क्या है? अब हमारे काउंट में वैल्यू क्या आ गई है? 2, क्योंकि 0 + 2 = 2 था, तो अब काउंट में हमारी वैल्यू 2 आ गई है। अब हम नेक्स्ट काउंट पे जाएंगे तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई है, 2 में अगेन 2 प्लस करेंगे तो 4, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? प्रिंट काउंट, तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 4। तो इसका हम आउटपुट देखेंगे एक बार। रन पे जाना है, स्टार्ट करना है। नाउ यू कैन सी द वैल्यूज आर प्रिंटेड फ्रॉम 0 2 4 6 8 10, 2 के 2 प्लस हो गया सब में। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर का। सबसे पहले फॉर काउंट की वैल्यू आपने क्या सेट कर दी? 10। इस बार आपने काउंट की वैल्यू 0 नहीं 10 सेट कर दी है। आपको 10 से लेके 0 तक बैकवर्ड काउंटिंग प्रिंट करानी है, और आपको कितने स्टेप माइनस करने हैं? 2 माइनस करके प्रिंट करानी है। और जो भी सबसे पहले 10 की वैल्यू क्या है? प्रिंट काउंट में क्या वैल्यू है? 10 स्टोर है, तो प्रिंट काउंट, तो सबसे पहले आपका 10 प्रिंट हो गया। देन प्रिंट नेक्स्ट काउंट कैसे प्रिंट होगा? 10 - 2, 10 में से 2 गया तो 8, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट काउंट इस पे जाएगा। अब हमारी यहाँ पे हमारा 10 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट काउंट कैसे निकलेगा? 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी 10 की वैल्यू 8 हो जाएगी।
10 माइनस 2 इज़ 8, तो अब हमारा काउंट में चले जाएगा 8 से लेके अब 0 तक के प्रिंट कराने हैं। प्रिंट काउंट, तो हमारा यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट काउंट, तो 8 माइनस 2 इज़ 6, तो अगेन काउंट की वैल्यू क्या हो गई, अब काउंट में अब 6 आ चुका है। प्रिंट काउंट, तो 6 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट काउंट तो 6 माइनस 2 4 आ गया है यहाँ पे 4। अब हमारे काउंट में क्या स्टोर हो गया, 4 स्टोर हो गया। प्रिंट काउंट, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट काउंट 4 माइनस 2 इज 2, तो अब हमारा काउंट में क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो काउंट इक्वल्स टू 2। प्रिंट काउंट, तो ये 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। देन नेक्स्ट काउंट 2 माइनस 2 इज 0, तो काउंट में हमारे पास 0 है, तो काउंट की 0 वैल्यू अब यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये हमारी बैकवर्ड काउंटिंग हमने प्रिंट की है। तो आपको जो भी जितने भी स्टेप्स से आपको नंबर डिक्रीज करने हैं आप प्रिंट करा सकते हो। सिंपली आपको स्टेप्स चेंज करने पड़ेंगे, जहाँ से आपको जहाँ तक प्रिंट कराना है फॉर वो आपको वैल्यू पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आप काउंट 10 को काउंट में स्टोर कर दिया, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करानी है, 10 to 0 तक। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप। Some other examples are also given in your book. Write the program to print the following series. आपको ये प्रोग्राम्स बुक में गिवन है जो कि आप देख सकते हो। 1 3 5 7 ये आपका सेकेंड प्रोग्राम है। a इक्वल्स टू 1 1 2 कहाँ तक प्रिंट कराना है, 1 to 11 फॉर, तो उसमें हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ये वाला प्रोग्राम भी आप देख लेना। 121 110 ये मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है, कितने स्टेप से डिक्रीज़ हो रहा है, माइनस ये वाला प्रोग्राम आप देखना। देन हम सेकंड को लेते हैं एक बार। CLS क्लियर स्क्रीन फॉर a इज इक्वल्स टू, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया a जिसमें हमने स्टोर कर दी वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक प्रिंट कराना है मुझे, 11 तक, तो 1 to 11 लिख दिया। कितने स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं, 1 + 2 इज 3 3 + 2 इज 5, स्टेप 2 लिख दो आगे। प्रिंट काउंट, यहाँ पे आप a की जगह काउंट वेरिएबल यूज़ कर लो या फिर प्रिंट a आना चाहिए इधर, क्योंकि हमारा वेरिएबल किस में स्टोर है, a में। नेक्स्ट a, यहाँ पे नेक्स्ट a यूज़ कर लेना, तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। सो ये 4 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं आपको, इन प्रोग्राम्स को एक बार आप देख लीजिएगा। दे आर वेरी इजी प्रोग्राम्स। अब आपको टू स्टॉपिंग लूप्स, टू स्टॉप अ लूप प्री मैच्योरली यूज़ द एग्जिट कमांड। इफ़ यू वांट टू स्टॉप योर लूप, अगर आपको अपने लूप को स्टॉप करना है तो आप एग्जिट कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया और a इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक प्रिंट करानी है, ये वैल्यू 1 to 5 प्रिंट करानी है, प्रिंट x। अगर इफ़ x इक्वल्स टू 3 देन एग्जिट। 1 से लेके यहाँ पे x आएगा, दिस इज मिस प्रिंट फॉर x इक्वल्स टू 1 to 5। x की वैल्यू 1 से 5 तक मुझे प्रिंट करानी है। x की वैल्यू जैसे ही 3 हो जाती है वैसे ही हमारा लूप स्टॉप एग्जिट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 है तो प्रिंट 1 हो गया, जैसे x की वैल्यू 2 हुई तो 2 प्रिंट हो गया, जैसे ही 3 आएगी तो हमारा 4, जबकि यहाँ पर मैंने क्या बोला है 5 तक प्रिंट होना चाहिए, बट 5 तक प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी थी है, जब तक x की वैल्यू 3 होगी जब तक प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद हमारा लूप एग्जिट करना चाहिए। तो एग्जिट इज द कमांड टू स्टॉप द लूप्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टिंग ऑफ लूप्स। जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टिंग। फॉर नेक्स्ट लूप कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम। सच अ फॉर नेक्स्ट लूप व्हेन कंटेन्ड इन अनदर फॉर नेक्स्ट लूप, जब हम एक लूप को दूसरे लूप के अंदर डालते हैं तो हम उसको कहते हैं नेस्टिंग। जैसे आप ये देख रहे हो, फॉर x इक्वल्स टू 1 से लेके मुझे 50 तक x की वैल्यू प्रिंट करानी है, उसी के अंदर मैंने एक और फॉर लूप डाल दिया 1 to 20। तो ये एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप आ जाता है तब हम उसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स। तो इसमें जो प्रिंटिंग होगी वो पहले y की होगी, उसके बाद अंदर वाला लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ईच लूप विद इन द नेस्ट मस्ट हैव इट्स ओन फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले ये स्टेटमेंट y का है और x का स्टेटमेंट, जो बाहर होगा उसका बाहर स्टेटमेंट आएगा, जो इनर होगा उसका इनर स्टेटमेंट रहेगा। द इनर लूप मस्ट बी विद इन द आउटर लूप। तो इनर लूप जो है वो आउटर लूप के अंदर होगा। द लूप शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो आपका y वाला लूप है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका देन द आउटर लूप, उसके बाद आपका x वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज योर चैप्टर, गो थ्रू इट एंड डू प्रैक्टिकल्स, do simple programs, and if you have any kind of doubt in the program you can ask. Thank you.